नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है अफगानीज फ्रॉम इंडिया सेंट अ स्पेशल मैसेज फॉर पाक, विल लूज स्लीप आफ्टर लिसनिंग। तो ये शायद वही वीडियो है जो मैंने वीडियो आपको दिखाया था। तो पहले मैं आपको सुनवा देता हूं कि भाई अफगानिस्तान के लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था। उसके बाद आपको इस वीडियो का मजमून जो है समझ में आएगा कि पाकिस्तानी इस पर क्या कह रहे हैं। सुनिए। बात तो ये है, पाकिस्तान जो है ये इसका ये नाम जो है मुर्दारिस्तान रखना चाहिए था। मुर्दारिस्तान। हाँ, मगर इन्होंने पाकिस्तान रख दिया हुआ है। अभी इसका हमको भी इसका माना नहीं आता ये किस वजह से इन्होंने रखा हुआ है। पाकिस्तान आने वाले सालों में पूरा बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह ये उम्मीद है। बुरे कर्म करेगा, बुरे कर्म देखेगा वो लोग, इससे ज़्यादा देखेगा, क्योंकि वो लोग तो हैवान है, हैवान के काम जैसे ही होता है। सुन लिया आपने। अब ये वीडियो निम्रा ने दिखाया है पाकिस्तान के लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लगेगी कि भाई अरे ये तो मुस्लिम बिरादर और हमारे पड़ोसी और ऐसा कह रहे हैं हमारे बारे में, बताओ ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कहते हैं। भी कहा है, ये बहुत गलत कहा है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। असल में मैं खुद भी पठान हूँ और हम जितने भी ये पठान है ना, इनकी ये लड़ी अफगानिस्तान से चलती आ रही है। हम खुद भी मेहमान एजेंसी के हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में आता है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात थोड़े बहुत ज़रा कुछ गंदे आंडे हर जगह होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ ये लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त अफगानी हैं जिनके साथ मैं बिज़नेस करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन उनके साथ हमारा उठना बैठना बहुत अच्छा है और वो कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। तालिबान हुकूमत की बात करें तो वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता है। बनिस्बत अगर हम भारत की बात करें तो उनकी तारीफ भी करता है और उनके साथ बिजनेस भी ज्यादा करना चाहता है। क्या लगता है आपको कि अफगानियों की नफरत हमसे क्यों है? अभी आपने खुद ही अफगानी भाइयों की राय सुनी है ना। हाँ, बिल्कुल, ये इन्होंने तो गलत कहा है। मैंने पहले भी आपको कहा है, देखिए जी, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने इनका बहुत सारा ख्याल रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जब जो इनको इन्होंने ये पनाहगाह दी थी, 70 लाख के पता नहीं कितना अफगानी जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त आबाद है, तो ये अफगानी वहां से ही आए हुए हैं। अजी हाँ, आप लोगों ने ख्याल रखा है। आप लोगों को सिर्फ डॉलर्स का ख्याल है। अफगानी रिफ्यूजियों के लिए सैकड़ों लाखों डॉलर्स आते हैं आपके यहां, इस लालच में रखा है। और मैं गारंटी देता हूं कि जिस दिन डॉलर्स आने बंद हो जाएंगे अफगानियों को आप वहां से भगा दोगे। आप समझते क्या हो अफगानियों को? जूते की नोक पर रखते हो आप वहां पर। कह दो ये बात झूठ है। आपकी सरकार के पास लाखों डॉलर्स आते हैं, अरबों डॉलर्स आते हैं अफगानी रिफ्यूजियों के लिए, जो आप हड़प कर जाते हो, उनको देते नहीं हो। जिस दिन डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे ना, उस दिन आपका ये सारा ये प्यार व्यार सब खत्म हो जाएगा अफगानियों के लिए। और अफगानी ये बात जानते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं। तो बनिस्बत हम लोगों ने अमेरिका को अड्डे भी तो दिए थे। अब बस ये कुछ हमारी पॉलिसियां गलत थी गवर्नमेंट की, कुछ हमारे ये हुक्मरानों ने गलत फैसले किए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जंग हुई और कई लाख मुसलमान, वो भी हमारे भाई हैं, वो शहीद हुए। तो जो वहाँ पे वो लोग शहीद हुए हैं, तो उसी वजह से ये मामला मजीद खराब से खराब होते जा रहे हैं। हमने अमेरिका को अड्डे दिए थे अपने मुसलमान भाई के खिलाफ जाकर, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम वाकई अफगानिस्तान को अपना भाई समझते हैं? सर ये देखिए, ये गलत है ना। मेरे हिसाब से वो हमारे मुसलमान भाई है, उनके खिलाफ इनको अड्डे नहीं थे देने चाहिए, लेकिन अमेरिका के साथ इनको जारी सी बात है फिर माननी पड़ती है। अच्छा, सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानी जो है वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर अफगानी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पर ही रहते हैं और यहाँ के खिलाफ ही बोलते हैं। ऐसा क्यों? वैसे जिस थाली में खाना चाहिए उसमें थूकना नहीं चाहिए। तो जो यहाँ पे रहते हैं कम से कम उनको नहीं इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी चाहिए। मगर क्यों करते हैं, क्या लगता है? उनकी वो समझ लें कि वो एक कम जहन के मालिक हैं। कुछ तो वो आपकी थाली में नहीं खाते हैं, वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं खाते हैं। और उनको जो डोनेशंस मिलती हैं दुनिया भर से, जो आप डॉलर्स हड़प कर जाते हो, असल में उनकी थाली आप खा रहे हो, उनका हक आप मार रहे हो। तो उनको यहाँ पर फील होता होगा ना, कोई तो एहसास से कमतरी फील होती होगी ना। देखें, कानून में भी किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा हमारे कानून की जानिब से। शायद भारत की साइड क्यों लेते हैं अफगानी या अफगानिस्तान वाले? बस वो यही जो आपने अभी वजह पूछी है, यही वजह थी जो अड्डे हमने वहाँ उनके दिए हुए हैं।
नहीं, भारत की बात करी मैं, अमेरिका वगैरह की बात नहीं करी मैं, भारत की बात करी। तो उन्होंने जो पेट में दर्द है वो कहीं ना कहीं तरीके से तो निकालनी है ना। असल पेट में दर्द वही है, तो वो गुस्सा बस नहीं चल रहा, जहाँ उनका चल रहा है वो गुस्सा निकाल रहे हैं अपना। हम पर निकाल रहे हैं गुस्सा। जाहिर सी बात है, भारत से दोस्ती करके। ये गुस्सा जो है ना, उसको पता है भारत हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अच्छा। तो जब उसके साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाएगा तो जाहिर सी बात है हमें दुख होगा, क्योंकि वो हमारा मुसलमान पड़ोसी मुल्क है। तो क्या मुसलमानों की गैर मुस्लिम ममालिक के साथ दोस्ती नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन वो अब देखे, भारत हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बना रहा, हम भी तो मुसलमान हैं, हम हम भी तो नहीं उनके साथ बना रहे। हम अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में जाकर देंगे, आपको लगता है कि वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे? बस ये शुरू से हमारी ये जो हुकूमत है, इनकी जरा गलत पॉलिसी है, कुछ इनसे गलतियां हुई हैं जो इन्होंने खुद भी तस्लीम की है। आपको क्या लगता है भारत क्या फायदे दे रहा है अफगानिस्तान में? भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है, उनका $8 वहाँ पे 80 रुपए का है, यहाँ पे हम 320 में। अल्लाह ही हाफिज हो गया। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये जल्द अज जल्द इस पर काबू पाए, ये सियासी कशीदगी ख़त्म करे। असल वजह ये शायद सियासी कशीदगी है, इसकी वजह से हमारा मुल्क का बेड़ा बर्बाद हो चुका है। तो इसके ऊपर जल्द अज जल्द कंट्रोल करना चाहिए। जब कंट्रोल होगा तो उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे करें, इनके साथ भी अच्छे करें। देखें, पड़ोसियों का हमारा कुरान हमें कहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुक अच्छे रखें। तो ये हमसाये का ख्याल रखना चाहिए, वो भी हमारे हमसाये हैं, ये भी हमारे हमसाये। यहाँ पर एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आपकी बात से मुझे याद आई है, अभी चाइना में मस्जिद डिमोलिश की गई है, मस्जिद को तोड़ने का जो कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है, अगर किसी को पता भी है तो वो आवाज नहीं उठा रहा। यही चीज भारत से आती तो भारत के लिए बाइकआउट के जो है वो नारे लग जाते। अभी आपने पड़ोसी की बात की है, तो पड़ोसी ने ही मुसलमानों के साथ ये रवैया किया है, क्या कहेंगे आप? पड़ोसियों ने ऐसा करना नहीं चाहिए। वो मैं भी कहीं अब देखें, जिस तरह हमारे यहाँ पे एक रोड बन रहा था उधर, तो उन्होंने मस्जिद थी उसको शहीद करके साइड पे जगह दे दी। किसने? कहाँ रोड बन रहा था? कहाँ? ये चुबुर्जी, ऑरेंज ट्रेन नहीं थी बन रही, चुबुर्जी के पास कोई मस्जिद थी, वहाँ पे मस्जिद बीच में आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने वो मस्जिद उठा के वहाँ से साइड पे कर दी, तो मस्जिद को साइड पे जगह दे दी। इसी तरह उनके भी कोई होगा, कोई शायद। अगर यही चीज भारत से आती तो क्या ये फैक्ट्स आप सामने रखते हैं? मुझे तो देखे इल्म नहीं है कि चाइना में रोड बन रहा है या नहीं बन रहा। नहीं पता, अभी भारत में होता तो सबको पता होता, और सब यहाँ कहते हैं हम भारत के खिलाफ निकलेंगे। भारत आए तो सही, यहाँ पे भारत की कोई चीज आए तो सही, यहाँ पर हम तोड़ पन्न के फेंक देंगे उसको डस्टबिन में, यही नारे होते ना। सारी सी बात है, अब आग लगी हुई है, वो उधर भी लगी है इधर भी लगी है, दोनों साइडों से आग लगी हुई है। अब कोई ना कोई उसके ऊपर पेट्रोल तो छिड़केगा। कौन छिड़क रहा है? ये सारी सी बात है। आज मैं अपने घर में अगर मैं किसी के साथ नाराज हूँ तो अपने ही रिश्तेदार उसको मजीद खराब करने की कोशिश करते हैं, हत्ता कि उसे इकट्ठा एक टेबल पर ले आए। इससे ज्यादा आपको क्या लगता है हम दोनों की रिलेशनशिप बाहर की कुव्वतें खराब कर रही हैं? चाइना खराब कर रहा है, रशिया खराब कर रहा है, अफगानिस्तान खराब कर रहा है? हमारी अपनी कुछ, मैंने पहले भी आपको मैडम अर्ज किया, ये हमारी गवर्नमेंट की कुछ गलतियां हैं। जिस तरह ये हमारे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद एक बयान दिया था कि वहाँ पे जो अजमल कसाब पाकिस्तान नहीं भेजा था। अब ये बताएं, अब उधर जाके अगर उन्होंने शहीद किया, वो मारे हैं या इन्होंने कोई जाने गई हैं वहाँ पे, तो ये गलत था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भी हैं, बट उन पर हमें वर्किंग करने की जरूरत है। आपके रिव्यूज सुनकर अच्छा लगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें व्यूअर्स अपनी राय दे सकते हैं कि आपने जो बातें बोली हैं उनमें कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। व्यूअर्स हमें लास्ट में बताएंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, एक बंदे की बेसिस पे हम लोग ओवरऑल जज नहीं कर सकते। हो सकता है किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि जिस एरिया के अंदर वो काम कर रहा हो वो एरिया ज़रा ऐसा हो कि वहाँ पे इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हो कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है। मतलब वहाँ पे अवेयरनेस वैसी नहीं ना होगी जैसी यहाँ पे अवेयरनेस है। जैसे लाहौर और सियालकोट, अब सियालकोट लाहौर जैसा तो नहीं है ना। सियालकोट लाहौर में क्या अवेयरनेस है? लाहौर के अंदर काफी वेल अवेयर्ड लोग हैं। वेल अवेयर्ड ना होते तो इमरान खान भी इधर ना होता। सर, लाहौर और सियालकोट में भी जिन इलाकों में हमें हमारी हिस्ट्री सही नहीं बताई गई, आपको क्या लगता है वहाँ अवेयरनेस है? नहीं, वैसे तो लाहौर में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें सोशल मीडिया से सेल्फ अवेयरनेस अब मिल रही है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को पसंद करता है? क्या रिलेशनशिप रखना चाहता है पाकिस्तान के साथ? अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता रखना चाहता, लेकिन पाकिस्तान रखना चाहता है क्योंकि इमरान खान ने बेसिस देने से इनकार कर दिया। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अमेरिका को अड्डे हमने दिए थे, मत भूले, मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। हिस्ट्री, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया ना। अब
जब उससे पूछा गया इसी बात पे तो साइफर रिलीज किया। जाहिर है हिस्ट्री हमारी उनसे मुंसलिक है, उनको हमने गद्दारी की ना उनके साथ, तो उनको तो गुस्सा होगा। वो हमें ट्रस्ट कर सकते हैं अब हम पर? हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बात इतनी सी है कि गलतियां उधर से भी हुई हैं। जो मौजूदा हुकूमत थी उस टाइम की, उसके ऊपर आते ना, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि देखना कि सर ओवरऑल गलती तो पाकिस्तान की ही डिक्लेयर होगी ना, पाकिस्तान की चाहे डिक्लेयर- जिसकी मर्जी हुकूमत हो। पाकिस्तान की गलती थी, लेकिन मान भी तो पाकिस्तान रहा है। लेकिन जब उन्होंने एब्सोल्युटली नोट बोला उसके ऊपर कि अब हम दोबारा बेसिस नहीं देंगे, उस बात पे उसको निकाल दिया। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, जब सारा खेल हो गया, 20 साल तक आप अपने बेसिस देते रहे, अमेरिका चला गया, उसके बाद अब आप बेस नहीं दे रहे हो ना। आपको पता है कि अब वहां से कुछ मिलना नहीं है, अब डॉलर्स मिलने नहीं है। जब तक अमेरिका वहां पे रहा, आपने अपनी चीजें यूज होने दी कि नहीं दी? और ये अफगानियों को पता नहीं है क्या? अफगानियों को हर चीज पता है, हर चीज पता है उन्हें कि पाकिस्तान ने कितने उनके साथ साजिशें रची हैं, पाकिस्तान ने कितने उनके लोगों को जान से मरवाया है, सब पता है। मैं आपकी धुलाई कर दूं ढंग से, लतम घुसम कर दूं, और उसके बाद 20 साल तक मारता रहूं, और 21वें साल कहूं मेरा भाई आ जाए या कोई और आ जाए, बोले कि नहीं अब एब्सोल्युटली नॉट, अब नहीं मारेंगे इसको, तो आपकी नफरत कम हो जाएगी मुझसे। हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारा भाई है, अभी तक फाइनेंशियली अफगानिस्तान को हमने क्या भिजवाया है? पिछले साल भी वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइसिस थे, अभी भी वहाँ पर व्हीट इंडिया भिजवा रहा है, हम क्या भिजवा रहे हैं उनको? मैं आपको बताता हूँ, असल में इशू ये है सारा कि हम खुद अपना चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे। आटे के लिए हम लोग मर रहे हैं, पानी हमारे पास नहीं है, सारे रिसोर्सेज हमारे खत्म हो रहे हैं, नेचुरल डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उन्हें क्या देंगे? और ऊपर से पाकिस्तान इंडिया में की economy पॉलिटिकली बहुत अच्छी है। अनस्टेबिलिटी Politically इतनी है कि कोई कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान में कि पॉलिसी चेंज हो जाए, ना कोई और इस तरह का। हम स्टूडेंट्स हैं, साथ बिजनेस करते हैं, लेकिन हमने जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है ना, हमने अपना बिजनेस नहीं करके देखा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएगा, आपने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त खुद हर चीज की कमी हो रही है, तो हम उनको कैसे देंगे? अब मुझे एक बात बताएगा, भारत के साथ अगर उनके रिलेशनशिप देखें तो वो कैसे है? मैं बताता हूँ, असल में ना भारत जो इंडिया है ना, उसके पास जो उनके अपने रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान के पास $4 बिलियन है, वो भी उधार के। ठीक है, तो फिर हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो हमसे बहुत आगे हैं। हमसे बहुत आगे। चलिए अगर हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प को छोड़ें, अगर उस तरह से सपोर्ट करने की बारी है, लाइक अफगानिस्तान को कभी भी हमारी जरूरत पड़े, तो क्या लगता है आपको कि हमने अफगानिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाई है? नहीं, हमने तो अपने फौजी वहाँ पे भेजे थे कि वो भी साथ शहीद ही करवाए हैं हमने। फायदा हमें भी कुछ नहीं हुआ, उनके लिए हम नुकसान का बायस बने हैं, इस बात का पता है हमें। नुकसान का कैसे? नुकसान हमारी वजह, हमारी बेसिस के ऊपर आके वो 20-22 साल जितनी देर लड़ाई की है वो हमारी बेसिस के थ्रू आगे गए हैं ना। बेसिस ना दी होती तो उन्होंने आगे कैसे जाना था लड़ने के लिए? मगर अफगानिस्तान तो कहता है कि इसके उल्टी था सब कुछ, हमारी तो कोई फेवर ही नहीं की गई। सही कहता है ना, अगर उसकी फेवर की गई होती पाकिस्तान की तरफ से तो वो नजर आता बेसिस में या बाकी चीजों में, लेकिन वो नहीं आया ना, तो हम खिलाफ ही हुए ना उनके अपने भाइयों के। बिल्कुल ऐसा ही। और अभी भी जो अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, बोलते अगेंस्ट पाकिस्तान है, क्यों? गुस्सा वैसे तो और भी बहुत लोग अब बोल रहे हैं, अब नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और क्या भारत हम दोनों को अलग कर रहा है? हम भारत अलग नहीं कर रहा, लेकिन जो अब आप देखें ना कि अभी वहाँ पे वो आया था, हम किस जहाँ पे वो गया, नहीं इंडिया ने भेजा वहाँ पे सामान, शायद वो अफगानिस्तान ही था। अफगानिस्तान ने भेजा? तुर्की में चाहे इंडिया ने हम इतने डॉक्टर दोस्त हाँ। इतना कुछ भेजा है कि, और हमने क्या भेजा, हमने वो डब्बे भेजे थे उन्हें, वही उन्होंने वापस उनको वापस उन्होंने ही हमें भेजे थे, वही हमने उनको वापस दे दिए। उनकी जो ऊपर लिखी हुई थी उसी से सब कुछ पता लग गया। थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा लोगों की राय क्या थी। जाहिर सी बात है कि भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, और अफगानियों की नफरत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी इन्वेस्टमेंट और ये और वो, और फॉरेक्स रिजर्व इतना है इंडिया का। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व से दोस्तियां नहीं होती हैं, या दो देशों के बीच रिलेशन नहीं बनते हैं फॉरेक्स रिजर्व होने की वजह से। रिलेशन बनते हैं व्यवहार से, रिलेशन बनते हैं सुख दुख में साथ खड़े रहने पर। और भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लिए खड़ा रहा है। अभी ताजा फिर से इंडिया ने ईरान के रास्ते व्हीट भिजवाया है अफगानिस्तान में, और तालिबान की जो गवर्नमेंट है वहां पर, तालिबान की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का कि आपने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया है कि सच्चे दोस्त आप ही हैं। इंडिया ने तो इस बार अपना जो हमारा बजट पेश हुआ, उस बजट में शायद 200 करोड़ रुपए
अफगानिस्तान के लिए बजट दिया है हमने 200 करोड़ रुपए। इसलिए दिया है क्योंकि वहां के लोगों को इसकी जरूरत है, वहां के लोगों को मदद की जरूरत है। और इंडिया अपने दोस्तों को नहीं भूलता है, अफगानिस्तान के लोगों को नहीं भूलेगा। इंडिया तो अपने दुश्मनों तक को नहीं भूलता भाई। टर्की दुश्मन है, उसके बावजूद भी हमने अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले हम थे वहां पे मदद करने के लिए। सबसे ज्यादा चीजें हमने भेजी हैं वहां पे मदद करने के लिए। और आज भी टर्की के लोग ये बोलते हैं कि जी बहुत भारी मदद की है। तो ऐसा करने के लिए आपकी मंशा भी तो होनी चाहिए, आपकी नीयत भी तो होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की नीयत में हमेशा से खोट रही है। पाकिस्तान हमेशा से लालच के पीछे पड़ा रहा है। जहां उसे डॉलर दिखते हैं वो जेब निकाल के पहुंच जाता है वहां पे कि जी डॉलर दे दो और जो करना है करा लो। जब वहां पे अमेरिका नहीं रहा तब इनको लगा कि एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा जी, और अफगानिस्तान वाले सब समझ जाएंगे नहीं नहीं अब इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। ये बताइए वो जवाहिरी को मारा था वो कहां से मारा? फिर अफगानिस्तान के भीतर ही मारा ना, ड्रोन अटैक करके अमेरिका ने। किधर से मारा था? खैर चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। आप कहते हैं कि अफगान, जो पहले वाले भाई साहब था कि नहीं अफगानी तो दोस्त हैं और ये हैं। अफगानिस्तान में एक सर्वे हुआ, सर्वे में पूछा गया कि सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है, तो पता है 60 to 70% अफगानियों ने कहा कि इंडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान नहीं, इंडिया। इंडिया इसलिए अच्छा दोस्त है क्योंकि इंडिया के मन में लालच नहीं है। इंडिया अगर वीट भेज रहा है वहां पे तो उसके मन में पीछे लालच नहीं है, वो अफगान के लोगों की मदद कर रहा है। अगर इंडिया ने वहां पे पार्लियामेंट बनाकर गिफ्ट दिया अफगान को तो अफगान के लोगों का इस्तेमाल में आ रहा है। अगर वहां पे सड़कें इंडिया बनाता है तो उसके बदले टोल टैक्स नहीं वसूलता, वो अफगानिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहां पे डैम बनाकर देता है इंडिया तो उस डैम का इस्तेमाल अफगान के लोग कर रहे हैं अफगानिस्तान के। इंडिया उसके बदले पैसे नहीं ले रहा, बिजनेस नहीं कर रहा है। तो ये बात समझनी चाहिए। दूसरी, वहां से अफगानिस्तान के लोग जो भी आकर यहां पर रहे हैं उनको पूरी फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अब देखिए अभी सबसे तस्वीर आई थी कि अभी शायद एनडीए से हमारे अफगानिस्तान के कुछ ऑफिसर्स ट्रेंड हुए हैं और वो फर्दर आगे भी कोर्स करना चाहते हैं, तो वो अभी इंडिया में ही रहेंगे, अफगानी आर्मी के, और फिर से कर रहे हैं आगे कोई एडवांस कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा वहां की आर्मी यहां पर ट्रेंड होती है। और ये तो तालिबान वाले ने कहा कि भैया हम पाकिस्तान नहीं, हम तो इंडिया में भेजेंगे अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए, आर्मी ऑफिसर्स को, आर्मी जवानों को। और ये परंपरा कोई अभी की नहीं है। अफगानिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स, उनके जवान यहां पर पिछले 50 साल से भी ज्यादा हो गया ट्रेंड हो रहे हैं। तो ये परंपरा है, ये दोस्ती होती है, लालच वाली दोस्ती नहीं होती। और देखिए मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान जैसा लालची देश मैंने आज तक नहीं देखा। लालच के चक्कर में उसने पाकिस्तान को गिरवी तक रख दिया है। और किसकी जेबों में पैसे गए हैं वो पाकिस्तान के लोग जानते होंगे। सबसे ज्यादा मोटा हिस्सा आर्मी के यहां, बाकी में थोड़े बहुत नीचे जो आर्मी के सपोर्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनके पास। अब आप इससे इनकार कर दीजिए, आप इसे झूठ करा दीजिए, आप इसे प्रोपेगेंडा कहिए, जो मन करे कहिए, लेकिन देखिए अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से नफरत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान कितना नीच है। वो $1 के लिए भी अफगानिस्तान को बम मरवा सकता है, $1 के लिए। और जिन अफगानियों को आपने रखा है उन पर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बदले जो पैसे मिल रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, वो आप खा रहे हो। ये है बात। तो मिर्ची तो लगेगी आपको। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।